एक साल बाद का सीन देखते हैं और तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो किसी कैद खाने में होता है। और तभी उस कैद खाने का गेट खुलता है और वहाँ का जो गार्ड होता है वो कहता है तुम बाहर आ सकते हो, तुम्हें रिलीज़ कर दिया गया है। और उसके बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो गार्ड कहता है क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है? अगर नहीं तो मैं जानता हूँ कि तुम एक कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो, तो मैं तुम्हें किसी नोबल फैमिली के यहाँ इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जहाँ पे तुम बॉडीगार्ड की नौकरी कर सकते हो। तभी वो व्यक्ति कहता है मैं अभी किसी और से फाइट नहीं करना चाहता। तभी पीछे से दूसरा गार्ड कहता है यह वही लड़का नहीं है जो एक साल पहले अकेले ही आयरन हॉर्स गैंग नाम के बैंडिट्स को ख़त्म कर दिया था। हाँ, लेकिन उस फाइट में इसने सिर्फ आयरन हॉर्स के लोगों को ख़त्म नहीं किया था, वहाँ पे जो रॉयल गार्ड्स इसको रोकने के लिए आए थे इसने उन्हें भी घायल कर दिया था, जिसकी वजह से इसको 1 साल की सज़ा हो गई। तभी दूसरा गार्ड कहता है ये एक छोटा सा बच्चा नहीं है? तभी पहला गार्ड कहता है अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा ना हो या उसका दिल साफ ना हो तो उसकी ताकत उसी के लिए खतरनाक बन जाती है। हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो काफ़ी स्किल और उन्हें जीनियस कहा जाता था, लेकिन बाद में वो अपराधी बन गए। अब देखना ये है कि ये किस रास्ते पे जाता है। और तभी उस लड़के के साइड से एक दूसरा लड़का दौड़ता हुआ जाता है और कहता है हे आपके डम्पलिंग्स आ गए। और वहाँ पे वो डम्पलिंग्स को देख के वो वापस चला जाता है। और डम्पलिंग्स का नाम सुनकर ये लड़का उसी रेस्टोरेंट में जा पहुँचता है जहाँ पे चैप्टर 1 में गैंगयोंग आया हुआ था। और तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़के को डम्पलिंग्स वाली रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो आराम से अपने डम्पलिंग्स को खा रहा होता है और उसी के साइड में 3 और लोग बैठे होते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है और उनको देखकर वो साइड में बैठी लड़की और उसके 2 गार्ड चौंक जाते हैं। और तभी रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है वेलकम वेलकम, आइए आइए, क्या लेना पसंद करेंगे आप? और उनमें से एक कहता है कि अभी हमारे लिए सिर्फ पानी लेके आओ। और उसके बाद वो लड़की और उसके 2 गार्ड वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और उनको जाते हुए ये चारों लोग देख रहे होते हैं और ये चारों भी उनका पीछा करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और तभी उनमें से एक की वजह से उस लड़के की डम्पलिंग नीचे गिर जाती है और वो लड़का कहता है हे, तुम लोगों ने मेरी डम्पलिंग्स गिरा दी। और तभी उनमें से 2 कहते हैं देखो देखो इस लड़के को, शायद से तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। तभी वो मोटा सा आदमी अपने आदमियों से कहता है कुछ कॉइन्स फेंक दो और जाने दो इसे। और तभी वो दोनों उस लड़के के ऊपर कुछ कॉइन्स फेंकते हुए कहते हैं तेरी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से आज तू बच गया, तुझे हम लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी उसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर से आवाज़ आती है आपका ऑर्डर रेडी हो गया। तभी वहाँ की मालकिन कहती है ओ नो, वो लोग अभी यहाँ से चले गए और उन लोगों ने इसका पूरा पेमेंट भी कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? और तभी वहाँ पे एक मोटा सा बंदा आता है जो कहता है मैं वापस आ गया, और ये और कोई नहीं अपना गैंगयोंग होता है। जब से गैंगयोंग को पता चला कि उसके मास्टर के जितने भी एनिमीज थे वो पहले ही मर चुके हैं, उसके बाद से वह इसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा। और तभी वहाँ की मालकिन कहती है जल्दी से जाओ और उन लोगों को ये देकर आओ। और गैंगयोंग उस ऑर्डर को लेकर निकल पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस लेडी के 2 बॉडीगार्ड को उन गुंडों ने घायल कर दिया होता है। और उनके गुंडों का बॉस कहता है बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आज अगर तुम लोग हमें नहीं मिलते तो हम मान लेने वाले थे कि तुम सब मर चुके हो और तुम्हें ढूंढना छोड़ देते। और वो दोनों गुंडे कहते हैं तुम लोगों की कोई आखिरी विश हो तो मेरे को बता दो। और तभी आवाज़ आती है अच्छा आप लोग यहाँ पर हैं, मैं तो लगभग आप लोगों को छोड़ के आगे निकल जाता, अच्छा हुआ आप लोग यहीं पर मिल गए। आप लोगों ने ये ऑर्डर किया था लेकिन आप ये वहीं पे भूल आए थे। और उस लेडी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो कहती है हाँ। और उसके बाद गैंगयोंग उनको बाय कहकर जा ही रहा होता है, तभी वो दोनों गुंडे उसको रोक लेते हैं। और वो ब्लू कपड़े वाला कहता है क्या बेवकूफ़ बच्चा है ये। और वो ब्लैक क्लोथ वाला कहता है हे बच्चे, आज तूने कोई सपना देखा था क्या जिसमें कोई ओल्ड मैन तेरे को पानी में डुबो रहा होता है? और गैंगयोंग कहता है वेल वैसे आप लोग ये क्यों पूछ रहे हो? और तभी वो ब्लैक कपड़े वाला गुंडा गैंगयोंग पे हमला करते हुए कहता है अगर तूने उस ओल्ड मैन को अपने सपने में देखा है तो तू मरने वाला है मोटे। तभी पीछे से कोई एक कॉइन फेंक के मारता है और वो कॉइन अपने गैंगयोंग के मुंह पे जाके लगता है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलकर और वो नीचे वहीं पे गिर जाता है। और ये कॉइन फेंकने वाला कोई और नहीं वही आदमी होता है जो उस रेस्टोरेंट में डंपलिंग खा रहा होता है। और वो कहता है अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो दूसरे बंदे पे निशाना लगा रहा था, माफ़ करना बच्चे, लेकिन तुम समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया हूँ। और वो कहता है तुम लोग उस डंपलिंग का चेंज लेना भूल गए थे, वही मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ। और वह उन कॉइन्स को इस तरह से फेंकता है कि वो गोली की स्पीड से उन गुंडों की तरफ जाती है, लेकिन वो सारे उसको डॉज कर लेते हैं। और वो दोनों गुंडे गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम छोटे चूहे, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? और उसके बाद वो मोटा सा बंदा सामने आते हुए कहता है तुम छोटे होने के बावजूद तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकतें हैं।
इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं खुद तुमसे निपटूंगा। और वो लड़का सामने आते हुए कहता है, अरे यार कुछ ही देर पहले तो मैंने ये कसम खाई थी कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ये लास्ट बार होगा जो मैं किसी से लड़ाई करूंगा। और फिर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को तो मैं एक साथ ही संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद ही वो लड़का उस मोटे से बंदे के पेट में एक बहुत तेज पंच मारता है, जिसकी वजह से उस मोटे के मुंह से खून निकल जाता है। और उस मोटे के मुंह से पता चलता है कि उसकी हालत खराब हो गई होती है। और ये देख के सब हैरान हो गए होते हैं। और फिर वो लड़का उस मोटे के एक और अपर चीन मारता है और उसको लग रहा होता है कि इस मोटे का तो खेल खत्म, अब अगला कौन है। लेकिन तभी वो मोटा सा गुंडा उस लड़के के सर पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये बुरा नहीं था बच्चे। और वो मोटा कहता है, क्या तुमने किसी हदोंग के उस आदमी के बारे में सुना है जिसने वज्र बॉडी का लेवल अचीव कर लिया है। और वो उस लड़के को बुरी तरह से दबाते हुए कहता है, मैं वही हूँ जिसने अपनी बॉडी को वज्र बॉडी के अंदर चेंज कर लिया है। और इसके बाद हमें उस लड़के की हड्डियाँ टूटते हुए आवाज़ आती है और वो लड़का वहीं पे बेहोश हो गया होता है। और वो उस लड़के को नीचे रखते हुए कहता है, क्या बेवकूफ़ लड़का था, उसे अपने एनिमीज़ के बारे में पता होना चाहिए था कि वो किससे फाइट करने जा रहा है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या यार तुम सब कितने बुरे हो। और ये आवाज़ गैंगयोंग की होती है जो कहता है, अगर तुमको पता था कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम इस बात को आराम से बैठकर भी बात करके सुलझा सकते थे। क्या ज़रूरी था कि इस कमज़ोर इंसान को तुमने इस तरह से तोड़ दिया और ऊपर से तुम उसके ऊपर हंस रहे हो। और फिर गैंगयोंग उस लेडी से बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मिस, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपके इन साथियों को सबक सिखा सकता हूँ। तभी वो लेडी कहती है, क्या हमारे साथी? नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। और तभी वो दोनों गुंडे गैंगयोंग के पीछे से कहते हैं, ए मोटे, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने कोई ड्रग्स वग्स कर लिया है क्या जो तू हमें मारने की बात कर रहा है। और ये कहने के बाद ही वो दोनों गैंगयोंग पे हमला कर देते हैं। और तभी हम गैंगयोंग को देखते हैं जो वहीं पे खड़े खड़े उन दोनों के चिन पे एक इतना तेज हमला करता है जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चलता कि ये हमला किधर से आया और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी एक गुंडा कहता है, अरे उस मोटे ने ऐसा क्या किया। और तभी गैंगयोंग अपने नाक से ब्लड साफ करते हुए कहता है, तो ये लोग तुम्हारे साथ ही नहीं है पक्का ना। वो गार्ड कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। और गैंगयोंग उन गार्ड से कहता है, ओह मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा तुम सब यहाँ पे मजे कर रहे थे। तभी वो मोटा गुंडा कहता है, तुम्हें ये लगा भी कैसे कि हम लोग यहाँ पे मजे कर रहे थे? ये मोटा उन लोगों से बात कर रहा है, यही सही टाइम है, जाकर मार दो उस मोटे को। और फिर इसके बाद वो दोनों गुंडे गैंगयोंग के पीछे हमला करने पहुंच जाते हैं। लेकिन गैंगयोंग अभी भी उन लोगों से बात कर रहा होता है और कहता है, मैंने तो यहाँ पे सुना कि तुम लोग बात कर रहे थे कि कोई तुम्हारी आखिरी विश है या नहीं, तो मुझे लगा कोई फैमिली बिजनेस होगा। तभी वो गार्ड कहता है, अरे अरे तुम्हारे पीछे देखो। लेकिन तब तक वो गुंडा गैंगयोंग पे हमला कर चुका होता है और ऐसा लगता है कि उसने गैंगयोंग को मार दिया हो। लेकिन ये क्या, वहाँ पे तो गैंगयोंग होता ही नहीं है क्योंकि वो उसकी आफ्टर इमेज होती है। और गैंगयोंग उन दोनों के पीछे आते हुए कहता है, अच्छा तो तुम दोनों मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। और ये बोलने के बाद उन दोनों के सर को पकड़ के इतनी तेज से दोनों को एक दूसरे को टकराता है कि वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और तभी वो मोटा सा बंदा आता है और गैंगयोंग को पकड़ लेता है और कहता है, पकड़ लिया बच्चे, पकड़ लिया, अब तू बच के कहाँ जाएगा, मैं तेरी हड्डियों को चूड़ा चूड़ा कर दूंगा। और तभी गैंगयोंग उस बंदे के हाथों को पकड़ के अपने आप को छुड़ा लेता है। और ये सब देख के उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। और फिर गैंगयोंग अपनी कोहनी से उसको इतना तेज कोहनी मारता है कि वो टकला कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी गैंगयोंग अपना मुक्का बनाते हुए कहता है, अच्छा वज्रा बॉडी ना। और ये कहते हुए उस बंदे को एक पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। और ये देखकर उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। और गैंगयोंग कहता है, पेचियन एंटी डेविल ब्लास्ट। और ये कहते हुए उस बंदे को इतनी तेज से पाम अटैक करता है कि वो मोटा सा बंदा पहाड़ को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस जाता है। और आप देख ही सकते हो इस माउंटेन का क्या हाल हुआ होता है। और ये देखकर उस लेडी और उसके गार्ड को सदमा लग गया होता है। और गैंगयोंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे उसके पास तो वज्रा बॉडी थी, वो कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। और गैंगयोंग कहता है, इस बंदे को इस पहाड़ों के बीच से निकलने में टाइम लगेगा, तब तक तुम खुद को देखो तुम लोगों को कितनी चोट लगी हुई है। और गैंगयोंग के इस कारनामे को देख के वो लेडी बिल्कुल चौंक गई होती है और सोचती है, क्या कहा उसने, पेचियन एंटी डेविल ब्लास्ट, ये मोटा उसको कैसे जानता है, ये स्किल तो पेचियन क्लैन के लीडर की थी। और ये सोचते हुए उस लेडी की हालत ख़राब हो गई होती है। और गैंगयोंग इसके बाद उस लड़के के पास जाता है जिसको उस बॉडी बिल्डर ने पकड़कर उसकी हड्डियाँ तोड़ दी होती है। और गैंगयोंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके कुछ हड्डियाँ टूटी हुई है और इसके कुछ बोन्स अपने जॉइंट से डिसलोकेटेड हो गए हैं। और फिर गैंगयोंग उसकी छाती पे हाथ रखकर कुछ टेक्निक परफॉर्म करता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि ये 10 मिनट में उठ जाएगा। फिर गैंगयोंग उन दोनों गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम दोनों सुनो। और वो दोनों डर के मारे कहते हैं, हाँ 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 कहिए। गैंगयोंग कहता है, अगर तुम लोग कभी भी वापस से उस रेस्टोरेंट में आओगे तो प्लीज़ इसको एक सीक्रेट रखना।
तभी गैंगयोंग उन लोगों से थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है और वो लेडी कहती है अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। लेकिन गैंगयोंग बिना नाम बताए वहाँ से भाग जाता है। तभी वो दोनों गार्ड उस लेडी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस, लगता है वो काफ़ी स्ट्रांग था लेकिन उसके पास बुद्धि कम थी, उसको मैनर बिल्कुल नहीं आते थे, इसलिए आप परेशान ना हो। और फिर वो लड़की शर्माते हुए सिर्फ गैंगयोंग के बारे में सोच रही होती है। तभी गैंगयोंग रेस्टोरेंट में आते हुए कहता है मैं वापस आ गया। और तभी वहाँ की मालकिन कहती है अरे तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। तभी गैंगयोंग कहता है अरे मैं ज़रा जंगलों में फंस गया था। और वो मालकिन कहती है ऐसा लगता है कि तुमने फिर से कहीं से लड़ाई करके आए हो। गैंगयोंग कहता है नहीं नहीं तो। तभी वो लेडी कहती है फिर तुम्हारे नाक से खून क्यों निकल रहा है। तभी गैंगयोंग कहता है अरे मैं तो वो आते टाइम गिर गया था। तभी वो लेडी कहती है हाँ ये अच्छा एक्सक्यूज़ है। हे एरी, ये देखो ये वापस से लड़ाई करके आया है। तभी एरी कहती है क्या कहा आपने। हे गैंगयोंग, क्या ये सच है। और एडी चिल्लाते हुए कहती है मैंने तुम्हें 1 साल पहले ही कह दिया था कि मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ पे कभी भी लड़ाई नहीं करोगे। और गैंगयोंग कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आते टाइम यहाँ पे गिर गया था। तभी एरी कहती है अच्छा तुम्हारे नाक से तो खून निकल रहा है, यहाँ पास आओ ताकि मैं देख सकूँ। अरे तुम्हारा नाक तो काफ़ी सूज गया है, जल्दी से किचन के अंदर आओ ताकि मैं इसको ट्रीट कर सकूँ। और वो कहती है अगर तुम किसी से लड़ाई करते भी हो तो कम से कम जीत कर तो आया करो, हर बार तुम ही पिट कर आते हो। तुम तो कहा करते थे कि मेरे को पंचायन क्लोन की वो टेक्निक आती है, वो आता है, फिर मार खा के कैसे आते हो तुम। तभी गैंगयोंग कहता है अरे मैंने कहा तो मैं तो गिर गया था,